नमस्कार, मैं संतोष कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं संतोष कुमार इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भाई नए हैं डीजे में उनके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। तो चलिए हम बताते हैं कि डीजे यदि आप सेट करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे हमें सारी सिस्टम को सेट करना है, तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं। पूरा डिटेल जानिएगा। तो हमारे सामने ये रहा, एक चार्ट पे मैंने कुछ डायग्राम मैंने बना दिया है, तो चलिए समझाते हैं। ये है जनरेटर, ये हमारा है बोर्ड लाइट का जिससे हम सप्लाई देते हैं, और ये है हमारा स्टेबलाइजर। और एक बोर्ड की और हमें ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम सारे एम्पलीफायर को एसी कनेक्ट करेंगे। और ये हमारा रहा जो पिकअप पे आप लोग पीछे लादते हैं, सेट करते हैं साउंड को अपना 15 इंची और 12 इंची, ये हमने बना दिया है। और कितने एम्पलीफायर कितने वाट का हमें होना चाहिए जो हमारे लंबे समय तक चलना चाहिए। जो भाई सोच रहे हैं कि कितने वाट का एम्पलीफायर लें और कितने कितने वाट का एम्पलीफायर लेना चाहिए और कितने एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या क्या इस सभी के बारे में हम आज बताएंगे। तो उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी और वो आसानी से डीजे अपना रन कर सकते हैं। और यदि बीच में कहीं भी किसी शादी में बजाने गए हैं या उनकी कोई भी मशीन बंद हो जाती है या किसी प्रकार से वो डैमेज हो जाती है, तो उसे कैसे वो हैंडल कर सकते हैं, कैसे वहाँ से आप बजाकर अपने घर सही सलामत वापस आ सकते हैं, तो इसी के बारे में आज हम बताएंगे। तो चलिए जल्दी से हम आप सभी को समय ना गंवाते हुए जल्दी से बताते हैं। जनरेटर हो गया आपका, बोर्ड हो गया और स्टेबलाइजर हो गया, और आपका एक बोर्ड होगा, मेन बोर्ड होगा जो सारे एम्पलीफायर को आपको कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ हम आपको बताते हैं कि जो है यहाँ 12-12 का जो आप ऊपर सेट करते हैं ट्रेवल के लिए, ये 4-12 ऊपर सेट हो गया है और 3-15 टॉप नीचे लग गया है। जिस प्रकार आप सभी लोग सेट करते हैं उसी प्रकार मैंने बताया है जो इस समय रन में चल रहा है। तो सबसे पहले आपको एक 500 वाट का एम्पलीफायर लेना होगा, किसी भी कंपनी का हो, किसी अच्छी कंपनी का हो या किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। डिपेंड करता है ये दोनों एम्पलीफायर के ऊपर। ये आपका आहूजा का होना चाहिए और ये भी आहूजा का होना चाहिए। तो दूसरा एम्पलीफायर आपको लेना होगा 1800 वाट आहूजा कंपनी का, और तीसरा एम्पलीफायर आपको लेना होगा आहूजा कंपनी का 24 वाट। तो 2400 वाट और 1802 और यहाँ पे 500 वाट, तीन एम्पलीफायर को मैंने बना दिया है शुरुआती तौर पे। आप कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसकी खासियत क्या है कि आप इसे कैसे बजा सकते हैं। यदि बीच में आपका कोई एम्पलीफायर बंद हो जाता है या 2400 वाट का बंद हो जाता है या 1800 वाट का बंद हो जाता है या 500 वाट का एम्पलीफायर आपका डैमेज हो जाता है, तो आप इसे कैसे चला सकते हैं। तो चलिए हम आपको कनेक्शन करना बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 12 आप ऊपर ला देते हैं इसका कनेक्शन का एक वायर आपको पर्सनल एक वायर एम्पलीफायर के पास लाना होगा। किसी भी बॉक्स से आपको कनेक्ट नहीं करना होगा। और इस दिशा में जो है इसका भी वायर आपको कहीं भी कनेक्शन नहीं करना है, इसको भी अलग से एक वायर आपको यहाँ पर ले आना है। कहाँ पे? 500 वाट एम्पलीफायर के पास। और बच रहा है ये और ये की बीच बीच का बच रहा है, तो इस दोनों का तार जो है मिला के आपको इस प्रकार कनेक्शन करना होगा। अब यहाँ पे जुड़ गया है, देखिए यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है। यहाँ पे आप इसी के पास जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे आपका 3 हो गया। अब आपको यहाँ पे कैसे कनेक्शन करना है ये हम आपको बताते हैं, और किस लिए ऐसा हम कर रहे हैं इसको भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सारे को प्लस माइनस तीनों वायर को आपको जोड़कर इसमें आपको जोड़ देना है 500 वाट एम्पलीफायर में। अब आपका ये कनेक्शन हो गया। और ये हम 3 वायर इसलिए बता रहे हैं कि आपके सुविधा के लिए है, आपके बचाव के लिए है कि आपका यदि बाई चांस कभी ये एम्पलीफायर बंद हो जाता है तो आप इसे कैसे बजा सकते हैं। तो अभी हम बताएंगे। चलिए अब इसका हम कनेक्शन समझ लेते हैं 1800 वाट का। तो ये 1800 वाट का जो आपका एम्पलीफायर है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास यदि इस प्रकार का
साउंड है तो आप अच्छे से डीजे रन कर सकते हैं, बजा सकते हैं और सारे चीज़ बेस टेबल आपको आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने डाल दिया 500 वाट एम्पलीफायर में, वो सॉरी, ये बॉक्सा में मैंने जो है 500 वाट के स्पीकर और एक 500 वाट मानी 2 स्पीकर लगते हैं 15 टॉप में, तो 500 वाट का स्पीकर मैंने डाल दिया है इस साइड में, और इस साइड में मैंने 500 के वाट के स्पीकर लगा दिया, जो इस समय सभी भाई लोग डीजे वाले चलाते हैं। तो इसमें क्या गलती करते हैं कि ये 500 हो गया, ये 500 इसमें, और कुछ भाई ऐसे हैं जो इसमें भी 500 के लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है प्रॉब्लम, उन्हें बेस सही से नहीं मिल पाता है। तो उनको 800 वाट के स्पीकर बीच में वाले में आपको लगाना है, किसी भी एक बॉक्स में उन्हें सेट कर लेना है। तो यहाँ पे आपका ये दोनों मिला के आपका इसमें हो जा रहा है 1000, और यहाँ पे आपका मिला के हो रहा है 1600 वाट। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आपका 1600 वाट हो रहा है, और यहाँ पे भी आपका 1000 जाके बन रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे आप ध्यान में देखिएगा कि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको ऊपर जो भाई लोग ट्यूटर लगाते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सारी भी चीज़ आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे 1000 एक बॉक्स हो गया, 1000 वाट इधर हो गया, और 1600 वाट का आपका इस बीच वाले में हो रहा। तो आपको कैसे कनेक्शन करना है, ये जो 1800 वाट का एम्पलीफायर है इसमें आप एक बॉक्स का जो ये 1600 हो रहा है, इसमें आप इस में आपको कनेक्शन कर देना है 1800 वाट एम्पलीफायर में। अब आपका ये कनेक्शन हो गया, और जो ये दोनों साइड में बच रहा है, इधर 1000 वाला और 1000 इधर बच रहा है, यानी 2000 का आपको इस दोनों बॉक्स को आपको एक में कनेक्शन करके इस एम्पलीफायर में आपको कनेक्शन कर देना है, जो आपके पास 2400 वाट का एम्पलीफायर है। इसमें आप क्या करेंगे, क्या ऐसे हमने ऐसे क्यों बना रखा है, आपको हम बताते हैं कि यदि इसमें से कोई भी एम्पलीफायर आपका ख़राब हो जाता है तो बिना किसी की जानकारी के आप इसे सारे को बजा सकते हैं। किसी को कान भनक नहीं पड़ेगा कि हमारा कोई भी एम्पलीफायर डैमेज या ख़राब हो गया है या बंद है, किसी को वो भी पता नहीं चलेगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यदि आपका 500 वाट का एम्पलीफायर ख़राब हो जाता है। अब आप सबसे पहले ये जान लिएगा कि आपका सारा कनेक्शन हो गया है, इसमें का इसमें जोड़ दिया है और इस प्रकार का इसमें जोड़ दिया है, और ये दोनों किनारे का जो बक्सा था हमने 2400 वाट में जोड़ दिया। और आपका यहाँ पे कनेक्शन हम एक बार फिर बता देते हैं, जनरेटर से आपको एक बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी जो यहाँ पे आएगा स्टेबलाइजर से एक आपका पर्सनल और हैवी और इम्पोर्टेंट बोर्ड होना चाहिए, जिससे आपका सारे एम्पलीफायर को कनेक्शन केबल लगना चाहिए और मिक्सर भी आपका हो जाए और लाइट भी आपको मिल जाए। अब आते हैं अब चलते हैं, हम बताते हैं आपको कि यदि आपका 500 वाट का एम्पलीफायर ख़राब हो जाता है तो आप इसे किस प्रकार बजा सकते हैं। चलिए हम आपको बता दें। यहाँ पे हमने जो एक वायर इस साइड का और उस साइड का मैंने जोड़ा था, उसमें आप क्या करेंगे, इस बीच वाले को आपको खोल देना है, बीच वाले का आपको खोल देना है, और इस साइड का तार को आपस में जोड़ के आपको इस 1800 वाट एम्पलीफायर में आपको जोड़ देना है, जो बीच में लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे आप चारों भी यहाँ इस एम्पलीफायर पे आप चारों बॉक्स भी जोड़ सकते हैं, वो अच्छे से बजा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आप इस चारों बॉक्स को इसमें जोड़ सकते हैं यदि आपका 500 वाट का एम्पलीफायर ख़राब हो जाता है तो। अब इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बेस का है, इस पर बेस लगाएंगे तो स्पीकर हमारा उड़ जाएगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। आप इस 12 को देख कर ही बेस लगाइएगा, क्योंकि आपका बेस बिल्कुल कम नहीं होगा, थोड़ा बहुत 19-20 को फ़र्क पड़ेगा और ज़्यादा कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 800 वाट का स्पीकर जो होता है इसे थोड़ा भी बेस मिल जाएगा तो ये अपनी हैसियत के हिसाब से ये बेस निकाल देगा।
और इस 12 के में भी थोड़ा बहुत बेस होता है, इसमें बेस डाल के चलाइएगा कि हमारा 12 चल रहा है, उसी हिसाब से आप इस पर बेस लगाएंगे तो ये बेस आसानी से निकाल देगा, किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और यदि बाई चांस आपका 500 वाट का एम्पलीफायर ठीक है, 1800 वाट एम्पलीफायर आपका ख़राब हो जाता है, तो आप इसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपका तो ये 500 वाट का एम्पलीफायर ठीक है, तो ये 4 बॉक्स आपका तो ये बजा रहा है, लेकिन यदि आपका ये बेस 1600 वाट का 1800 वाट का जो एक कनेक्शन था ये आपका ख़राब हो गया है और ये चल रहा है और ये एम्पलीफायर चल रहा है, तो आपको इसमें कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको क्या करना है कि ये एम्पलीफायर आपका ख़राब हो जाता है तो इसे आपको बंद कर देना है, और इस बॉक्स को आपको क्या करना है, इसमें का बेस कम करके आपको ट्रेबल तेज़ करके थोड़ा वॉल्यूम और तेज़ कर देना है। इस दोनों बॉक्स को आप फुल बजा सकते हैं अपने आवाज़ के हिसाब से, बेस इसमें कर करके आप तेज़ी से बजा सकते हैं। तो ये आप चल रहा है और ये दोनों चल रहा है, आपका बीच का बंद है, फिर भी आपको किसी को भी पता नहीं चल सकता। तो चलिए, ये आपके हम बचाव के लिए बता रहे हैं और इसमें कोई भी किसी को नुकसान देने के लिए नहीं बता रहे हैं, किसी को हम परेशान करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बस ये इमरजेंसी के लिए हम बता रहे हैं आप सभी को। और यदि आपका 24 वाट का एम्पलीफायर ख़राब हो जाता है और एक 500 वाट चालू है और ये यदि आपका चालू है और ये 2400 वाट का ख़राब हो जाता है, तो आप इसे कैसे डील कर सकते हैं। तो इसमें का कनेक्शन जो इस बॉक्स का यदि आपका कनेक्शन साथ में है तो इसमें का खोल के आप इसमें लगा सकते हैं, और इसके बाद इसका जो कनेक्शन था बीच वाले का इसे आप खोल दें, किनारा और किनारे का कनेक्शन 1800 में जोड़ दीजिए। यदि आपका एम्पलीफायर ये ख़राब हो जाता है 2400 वाट का, तो आप इसको यहाँ से बजा सकते हैं, इसको आप बंद कर सकते हैं, तभी ये आपका आवाज़ भरपूर दे सकता है। तो इस प्रकार यदि आप कनेक्शन करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, और ना ही तो डांस करने वाले को प्रॉब्लम होगा। सभी प्रकार की आपको सुविधा अच्छे से मिल जाएगी। और हमारे डीजे भाई वाले जान लें एक जानकारी कि बहुत सारे बेस की कंपटीशन चल रही है, तो उन्हें एक बॉक्स में और 1000 और 1500 यानी 800 की स्पीकर या 1000 स्पीकर की अच्छे बॉक्स में आपको डाल देना है, जो इमरजेंसी में बेस लगा सकते हैं और उन्हें अच्छी सी आउटपुट आवाज़ मिल जाए। इसीलिए एक बॉक्स को आपको अच्छे से मजबूत बना के रख लेना है जो बेस के लिए अवेलेबल हो। तो ऐसी ढेर सारी जानकारी पाने के लिए और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।